गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने नया लेसन स्टार्ट किया था, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, और उसमें अपन ने बताया था कि नाइट्रोजन युक्त कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं। और फिर अपन ने स्टार्ट किया था एमीन, और अपन ने एमीन को परिभाषित किया था कि एमीन है वो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, और अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं को यदि अपन एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करते जाएं तो अपन को प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आज अपन स्टार्ट करेंगे एमीनों का वर्गीकरण। अब देखिए, एमीन है उनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन। तो एमीनों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन। ठीक है, अब देखिए, पहले अपन स्टार्ट करेंगे एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन कौन से होते हैं? ऐसे एमीन जिनमें क्रियात्मक समूह का नाइट्रोजन परमाणु सीधा एल्किल समूह है, या एल्किल समूह को अपन कह सकते हैं खुली कार्बन श्रृंखला वाले समूह है। एल्किल समूह को अपन क्या कह सकते हैं? खुली कार्बन श्रृंखला वाले समूह से जुड़ा होता है। तो एलिफेटिक एमीन में क्या होता है? ऐसे एमीन जिनमें क्रियात्मक समूह का नाइट्रोजन परमाणु सीधा एल्किल समूह से यानी खुली कार्बन श्रृंखला वाले समूह से जुड़ा होता है। इन्हें एल्किल एमीन भी कहा जाता है। तो एलिफेटिक एमीन में नाइट्रोजन परमाणु सीधा एल्किल समूह या कह दीजिए खुली कार्बन श्रृंखला वाले समूह से जुड़ा होता है। अब नाइट्रोजन सीधा एल्किल समूह से जुड़ा होता है, इसलिए एलिफेटिक एमीन को एल्किल एमीन भी कहा जाता है। अब देखिए, CH3NH2, अब नाइट्रोजन सीधा जुड़ा है मैथिल समूह से। ठीक है, तो ये हो गई मैथिल एमीन। ठीक है, CH3 के लिए मैथिल, NH2 के लिए एमीन, मैथिल एमीन। अब ये प्राथमिक एमीन है या द्वितीयक एमीन है या तृतीयक एमीन है? यहां देखिए, क्रियात्मक समूह कौन सा है? NH2, और NH2 क्रियात्मक समूह प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन में होता है। और यहाँ नाइट्रोजन परमाणु डायरेक्टली एक कार्बन के टच में है, तो ये 1 डिग्री एमीन है।
ठीक है। इस एमीन में भी देखिए नाइट्रोजन परमाणु है वो डायरेक्टली एल्किल समूह के टच में है। अब यहाँ एल्किल समूह है 2 मैथिल, तो 2 मैथिल के लिए डाई मैथिल और NH के लिए एमीन, तो ये हो गया डाई मैथिल एमीन। अब यहाँ देखिए ये है द्वितीयक एमीन, क्योंकि यहाँ द्वितीयक एमीन का NH क्रियात्मक समूह है, यानी नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली 2 कार्बन के टच में है, तो ये 2 डिग्री एमीन हो गई। ठीक है। ये भी क्या है, एलिफैटिक एमीन है, एल्किल एमीन है, क्योंकि यहाँ पे भी नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे नाइट्रोजन है वो 3 मैथिल समूह से जुड़ा हुआ है, ये भी एलिफैटिक एमीन है, एल्किल एमीन है। अब यहाँ 3 मैथिल हो गए तो ट्राई मैथिल एमीन, ट्राई मैथिल एमीन हो गया ये। अब यहाँ ये तृतीयक एमीन है, 3 डिग्री एमीन है। यहाँ तृतीयक एमीन वाला नाइट्रोजन N क्रियात्मक समूह है, और इसमें अपन देख सकते हैं नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली 3 कार्बन के टच में है, तो ये 3 डिग्री एमीन हो गई। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है एलिफैटिक एमीन के। तो एलिफैटिक एमीन में क्रियात्मक समूह का नाइट्रोजन परमाणु डायरेक्ट एल्किल समूह या खुली कार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है, इसे एल्किल एमीन भी कहते हैं। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे एरोमेटिक एमीन। अब अपन एरोमेटिक एमीन करेंगे। एरोमेटिक एमीन है उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एरोमेटिक एमीन को फिर से 2 भागों में विभाजित करते हैं। एरिल एमीन और दूसरा एरिल एल्किल एमीन। तो एरोमेटिक एमीन को 2 भागों में विभाजित करेंगे, एरिल एमीन और एरिल एल्किल एमीन। ठीक है। अब एरोमेटिक एमीन है एरोमेटिक एमीन कौन सी होगी, बेंजीन वलय युक्त एमीन। तो बेंजीन वलय युक्त एमीन क्या होगी, एरोमेटिक एमीन होगी। ठीक है। और बेंजीन वलय है वो होती है बंद कार्बन श्रृंखला। एलिफैटिक एमीन में तो थी खुली कार्बन श्रृंखला, एरोमेटिक एमीन में होगी बंद कार्बन श्रृंखला, वो भी बेंजीन वलय। तो बेंजीन वलय युक्त एमीन क्या होगी, एरोमेटिक एमीन। और इसे 2 भागों में बांटते हैं, एरिल एमीन और एरिल एल्किल एमीन। तो इसमें अपन पहले पढ़ेंगे एरिल एमीन। एरोमेटिक एमीन में अपन पहली पढ़ेंगे एरिल एमीन। ठीक है। अब एरिल एमीन को कैसे परिभाषित करेंगे,
वे एरोमेटिक एमीन जिनमें क्रियात्मक समूह का नाइट्रोजन परमाणु सीधा एरिल समूह है, सीधा एरिल समूह है, या कह दीजिए सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। तो एरिल एमीन कौन सी होती है? वे एरोमेटिक एमीन जिनमें क्रियात्मक समूह का नाइट्रोजन परमाणु सीधा जुड़ा होता है, किससे? एरिल समूह या बेंजीन वलय से। तो यदि क्रियात्मक समूह का नाइट्रोजन परमाणु सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा होगा तो उसको कहेंगे एरिल एमीन। ठीक है, तो देखिए ये देखिए यहाँ पे क्रियात्मक समूह NH2 और इसका नाइट्रोजन परमाणु सीधा जुड़ा है, किससे? बेंजीन वलय से। ठीक है, तो ये बेंजीन वलय के लिए एरिल, NH2 के लिए एमीन, एरिल एमीन। इसे अपन बेंजीन एमीन भी कह सकते हैं और इसे एनिलीन भी कहा जाता है। तो यहाँ क्रियात्मक समूह का नाइट्रोजन परमाणु सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा है, तो ये एरिल एमीन है। इसे बेंजीन एमीन भी कहते हैं, इसे एनिलीन भी कहते हैं। ठीक है, और ये कैसी हो गई? 1 डिग्री एमीन। कैसी है ये? 1 डिग्री एमीन है। ये नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली एक कार्बन के टच में। ठीक है, इसी प्रकार यहां पे भी देखिए क्रियात्मक समूह का जो नाइट्रोजन परमाणु है, अब देखिए एक्चुअल में ये इस प्रकार से है। यहां क्रियात्मक समूह है NH और क्रियात्मक समूह का नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली बेंजीन वलय के टच में है। ठीक है, अब यहां बेंजीन वलय यानी एरिल समूह कितने हैं? 2, तो इसे अपन कहेंगे डाई एरिल एमीन। इसे क्या कहेंगे? डाई एरिल एमीन। तो यहां पे नाइट्रोजन डायरेक्टली बेंजीन वलय के टच में है, ये भी एरिल एमीन है। अब यहां पे देखिए नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन के टच में है, तो ये 2 डिग्री एमीन में आएगी। किसमें आएगी? 2 डिग्री एमीन में। अब यदि अपन यहां पे एक बेंजीन वलय और जोड़ दें, ठीक है, अब ये भी एरिल एमीन है, यहां पे भी नाइट्रोजन है, क्रियात्मक समूह का नाइट्रोजन डायरेक्टली बेंजीन वलय के टच में है। अब यहां पे बेंजीन वलय यानी एरिल समूह कितने हो गए? 3 हो गए, तो इसे अपन कह देंगे ट्राई एरिल एमीन। इसे कह देंगे ट्राई एरिल एमीन। और यहाँ नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन के टच में है, तो ये 3 डिग्री एमीन है। ठीक है, तो एरोमेटिक एमीन में पहला है एरिल एमीन। वे एरोमेटिक एमीन जिनमें क्रियात्मक समूह का नाइट्रोजन परमाणु
सीधा जुड़ा होता है एरिल समूह या बेंजीन वलय से। अब देखिए एरोमेटिक एमीन में दूसरा क्या था, एरिल एल्किल एमीन। एरोमेटिक एमीन में दूसरा था एरिल एल्किल एमीन। तो अब अपन पढ़ेंगे एरिल एल्किल एमीन। ठीक है, अब देखिए ये भी एरोमेटिक एमीन होते हैं। वे एरोमेटिक एमीन जिनमें क्रियात्मक समूह का नाइट्रोजन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़े एल्किल समूह से सीधा संपर्क में होता है। अब देखो एरिल एल्किल एमीन में क्या होता है कि क्रियात्मक समूह का नाइट्रोजन सीधा बेंजीन वलय से नहीं जुड़ा होता, बेंजीन वलय से जुड़ा होता है एल्किल समूह और उस एल्किल समूह के टच में होता है क्रियात्मक समूह का नाइट्रोजन। ठीक है, इन्हें कहेंगे एरिल एल्किल एमीन। जैसे देखिए ये बेंजीन वलय हो गई और बेंजीन वलय के टच में है CH2 और इस CH2 से जुड़ा होगा क्रियात्मक समूह का नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है एरिल एल्किल एमीन का। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रियात्मक समूह का नाइट्रोजन डायरेक्टली बेंजीन वलय से नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, बेंजीन वलय से एल्किल समूह जुड़ा है, उस एल्किल समूह से जुड़ा है नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखिए बेंजीन वलय से जुड़ा हो CH2, बेंजीन वलय से क्या जुड़ा हो CH2, इतने को अपन क्या कहते हैं बेंजिल, इतने को क्या कहते हैं बेंजिल, और NH2 के लिए एमीन, तो इसे अपन कह देंगे बेंजिल एमीन। इसे अपन क्या कह देंगे बेंजिल एमीन। तो बेंजिल एमीन है वो एग्जाम्पल है किसका एरिल एल्किल एमीन का। ठीक है, अब यहाँ नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली एक कार्बन के टच में है तो ये 1 डिग्री एमीन में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे भी देखिए क्रियात्मक समूह का नाइट्रोजन है वो इधर भी बेंजीन वलय से जुड़े एल्किल समूह से जुड़ा है, इधर भी बेंजीन वलय से जुड़े एल्किल समूह से जुड़ा है, यानी नाइट्रोजन सीधा बेंजीन वलय से नहीं जुड़ा हुआ, बेंजीन वलय से जुड़े हुए एल्किल समूह से लगा है क्या नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये भी एरिल एल्किल एमीन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ बेंजिल समूह कितने हो गए 2, तो ये हो गया डाई बेंजिल एमीन।
ये डाइबेंजिलएमीन। अब ये भी एग्जाम्पल है एरिल एल्किलएमीन का। अब यहाँ नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन के टच में है, तो ये हो गया 2 डिग्री एमीन। ठीक है, अब देखिए ये एरिल एल्किलएमीन का अगला एग्जाम्पल। यहाँ पे भी देखिए क्रियात्मक समूह का नाइट्रोजन है, वो बेंजीन वलय से सीधा नहीं जुड़ा हुआ, बेंजीन वलय से एल्किल समूह जुड़ा है, उससे जुड़ा है नाइट्रोजन। तो ये भी एरिल एल्किलएमीन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे बेंजील समूह कितने हो गए? 3 हो गए। तो ये ट्राई बेंजिलएमीन, ये ट्राई बेंजिलएमीन हो गया। और यहाँ नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन के टच में है, तो ये आएगा 3 डिग्री एमीन में, तृतीयक एमीन में। ठीक है, तो एरिल एल्किलएमीन है, उसमें नाइट्रोजन सीधा बेंजीन वलय से नहीं जुड़ा होता, बेंजीन वलय से एल्किल समूह जुड़ा होगा, उस एल्किल से जुड़ा होगा नाइट्रोजन। तो बेंजिलएमीन 1 डिग्री, डाइबेंजिलएमीन 2 डिग्री, ट्राइबेंजिलएमीन 3 डिग्री। ठीक है, तो ये अपना एमीनों का क्या हो गया? वर्गीकरण। एमीन को 2 भागों बांटते हैं, एलिफेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन को फिर से 2 भागों में, एरिल एमीन और एरिल एल्किलएमीन। ठीक है, अब देखिए, अब अपन स्टार्ट करेंगे एमीनों का नामकरण। अब अपन एमीनों का नामकरण स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन एमीनों के नामकरण में अपन पहले करेंगे एलिफेटिक, एलिफेटिक एमीन कह दो चाहे एल्किल एमीन कह दो। एमीनों के नामकरण में अपन सबसे पहले करेंगे एलिफेटिक एमीन या एल्किल एमीन का नामकरण। ठीक है, अब देखिए एलिफेटिक या एल्किल एमीन में सबसे पहले अपन प्राथमिक एमीन का नामकरण करेंगे। ठीक है, अब एलिफेटिक या एल्किल एमीन में क्या होता है? क्रियात्मक समूह का नाइट्रोजन है, वो सीधा जुड़ा होता है खुली कार्बन श्रृंखला यानी एल्किल समूह से। ठीक है, अब प्राथमिक एमीन है, तो प्राथमिक एमीन को RNH2 से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? RNH2 से। यानी प्राथमिक एमीन का क्रियात्मक समूह होता है NH2 और नाइट्रोजन जुड़ा है सीधा खुली कार्बन श्रृंखला यानी एल्किल समूह से। ठीक है, तो ये एल्किल एमीन में प्राथमिक एमीन हो गई। अब देखिए
इधर अपन प्राथमिक एमीन ले लेंगे। पहले अपन इसका लिखेंगे सामान्य नाम, और फिर अपन लिखेंगे इसका IUPAC नाम। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक एमीन को शो करेंगे RNH2 से। अब प्राथमिक एमीन का सामान्य नाम लिखा जाता है, कार्बन श्रृंखला को सामान्य नाम में एल्किल के रूप में, और NH2 के लिए लास्ट में लगा देंगे एमीन। तो प्राथमिक एमीन का सामान्य नाम लिखेंगे एल्किल एमीन, और इसका IUPAC नाम एल्केनेमीन। सामान्य नाम और IUPAC दोनों में ही NH2 एमीन को एमीन ही लिखा जाता है। सामान्य नाम में भी इसका अनुलग्न एमीन, और IUPAC नाम में भी इसका अनुलग्न एमीन। सामान्य नाम एल्किल एमीन, IUPAC नाम एल्केनेमीन। ठीक है, तो देखिए अब अपन इसका पहला सदस्य लेते हैं CH3NH2। ठीक है, तो CH3NH2 का सामान्य नाम, CH3 को एल्किल के रूप में मेथिल, NH2 के लिए एमीन। तो CH3NH2 का सामान्य नाम हो गया मेथिल एमीन। IUPAC नाम, एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, NH2 के लिए एमीन। तो सामान्य नाम हो गया मेथेनेमीन। तो मेथिल एमीन का IUPAC नाम मेथेनेमीन। अगला सदस्य CH3CH2NH2, या इसको C2H5NH2 भी लिख सकते हैं। तो इसका C2H5 को एल्किल के रूप में एथिल, तो इसका सामान्य नाम हो गया एथिल एमीन। और एथिल एमीन का IUPAC नाम, दो कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, NH2 के लिए एमीन। तो एथिल एमीन का IUPAC नाम हो गया एथेनेमीन। अगले सदस्य में 3 कार्बन की श्रृंखला लेंगे, CH3CH2CH2NH2। तो देखिए इसमें 3 कार्बन की सामान्य श्रृंखला है। अब सामान्य श्रृंखला है तो सामान्य यानी नॉर्मल, तो नॉर्मल का आ जाएगा N, नॉर्मल का आ जाएगा N, और 3 कार्बन की श्रृंखला को एल्किल के रूप में प्रोपिल, और NH2 के लिए एमीन। तो इसका सामान्य नाम हो गया N प्रोपिल एमीन। अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे। अब देखिए NH2 है 1 नंबर कार्बन पे। ठीक है, 3 कार्बन की श्रृंखला, नंबरिंग है वो स्टार्ट कर देंगे। अब 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, प्रोपेन, और NH2 एक पे है 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन, या इसको सीधा प्रोपेनेमीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला ये भी 3 कार्बन में लेंगे। यहाँ पे भी 3 कार्बन की श्रृंखला है, लेकिन यहाँ NH2 लगा है CH से। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH, CH3 CH के साथ NH2। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 कार्बन की श्रृंखला है आइसो के रूप में। CH के साथ 2 CH3, CH के साथ 2 CH3, इसको सामान्य नाम में आइसो समूह कहते हैं, है ना।
तो कंडीशन हो गई आइसो। श्रृंखला में कार्बन वही कितने हैं, 3, तो 3 कार्बन को एल्किल के रूप में प्रोपिल और NH2 के लिए एमीन, तो इसका सामान्य नाम हो गया आइसोप्रोपिल एमीन। तो ऊपर वाला तो था, अब देखो इसमें और इसमें कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन की है, लेकिन ये है एन प्रोपिल एमीन और ये है आइसोप्रोपिल एमीन। ठीक है, अब आइसोप्रोपिल एमीन का लिखेंगे IUPAC नाम। तो देखिए श्रृंखला यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की होगी, 3 कार्बन की। ऐसे हो चाहे ऐसे हो, यहाँ श्रृंखला कितने कार्बन की आएगी, 3 कार्बन की। और यहाँ NH2 है वो कितने नंबर कार्बन पे है, 2 नंबर कार्बन पे। एन प्रोपिल एमीन में NH2 था 1 नंबर कार्बन पे, आइसोप्रोपिल एमीन में NH2 होगा 2 नंबर कार्बन पे। तो देखिए 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्रोपेन, और एमीन 2 पे है, तो आइसोप्रोपिल एमीन का IUPAC नाम होगा प्रोपेन 2 एमीन। अब देखिए, अब अपन लेंगे, तो प्राथमिक एमीन में अपन 4 कार्बन की श्रृंखला लेंगे। तो ये 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, यानी सामान्य श्रृंखला है। तो सामान्य की नॉर्मल का स्मॉल एन। अब 4 कार्बन की श्रृंखला को एल्किल के रूप में ब्यूटिल, NH2 के लिए एमीन, तो ये हो गया नॉर्मल ब्यूटिल एमीन, एन ब्यूटिल एमीन। और इसका IUPAC नाम 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन ब्यूटेन, NH2 1 नंबर कार्बन पे है, तो 1 एमीन, ब्यूटेन 1 एमीन, या इसको अपन लिख सकते हैं ब्यूटेनेमीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे NH2 है वो आ गया 2 नंबर कार्बन पे। अब देखिए इसका सामान्य नाम, यहाँ पे देखिए NH2 समूह है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डायरेक्टली 2 कार्बन के टच में है, यानी NH2 से जुड़ा हुआ कार्बन कैसा है, 2 डिग्री। अब NH2 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री कार्बन के लिए द्वितीयक, या इसको आप सेकेंडरी कह सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, तो NH2 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, उसके लिए द्वितीयक। 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो एल्किल के रूप में ब्यूटिल और NH2 के लिए एमीन, तो इसका सामान्य नाम हो गया द्वितीयक ब्यूटिल एमीन या सेकेंडरी ब्यूटिल एमीन। अब अपन इसका द्वितीयक ब्यूटिल एमीन का IUPAC नाम लिखेंगे। तो अंकन है वो इधर से होगा, क्योंकि इधर से NH2 को कम से कम अंक मिलेगा, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन ब्यूटेन, एमीन 2 नंबर कार्बन पे है, तो 2 एमीन, तो इसका IUPAC नाम हो गया ब्यूटेन 2 एमीन। तो द्वितीयक ब्यूटिल एमीन का IUPAC नाम ब्यूटेन 2 एमीन। ठीक है, अब 4 कार्बन की श्रृंखला में ये लेंगे,
ये 4 कार्बन की श्रृंखला में आइसो कंडीशन है, ये है ना। CH के साथ 2 CH3, CH के साथ 2 CH3 है, तो ये आइसो कंडीशन हो गई। लेकिन यहां कार्बन कितने हैं? 4, तो इसका सामान्य नाम कंडीशन आइसो है। आइसो 4 कार्बन है तो एल्किल के रूप में ब्यूटिल, NH2 के लिए एमीन, तो ये है आइसोब्यूटिल एमीन। अब इसका आइसोब्यूटिल एमीन का अपन IUPAC नाम लिखेंगे। यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन होंगे? 3। अब NH2 क्रियात्मक समूह है तो अंकन इसके आधार पे होगा। ये पहला कार्बन, दूसरा और ये तीसरा। अब यहाँ CH3 क्या आ गया? प्रतिस्थापी। अब IUPAC नाम में सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है। यहाँ प्रतिस्थापी है मैथिल, कितने नंबर कार्बन पे? 2 पे, तो 2 मैथिल। अब श्रृंखला में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए N और NH2 के लिए एमीन। तो आइसोब्यूटिल एमीन का IUPAC नाम होता है 2 मैथिल प्रोपेनेमीन। अब देखिए 4 कार्बन में लास्ट कंडीशन, इसको ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। यहां देखिए NH2 से जुड़ा हुआ कार्बन, NH2 से जुड़ा हुआ कार्बन ये है और ये डायरेक्टली 3 कार्बन के टच में। तो NH2 से जुड़ा हुआ कार्बन कैसा हो गया? 3 डिग्री। यहाँ पे भी देख लो NH2 से जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन के टच में है, यानी NH2 से जुड़ा हुआ कार्बन 3 डिग्री। अब NH2 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो इसके लिए आ गया तृतीयक। NH2 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसके लिए तृतीयक। टोटल कार्बन कितने हैं? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को एल्किल के रूप में ब्यूटिल और NH2 के लिए एमीन, तो इसका सामान्य नाम हो गया तृतीयक ब्यूटिल एमीन, टर्सरी ब्यूटिल एमीन। अब अपन लिखेंगे इसका IUPAC नाम। तो देखिए यहाँ मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन आएंगे 3, ठीक है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन आएंगे। अब यहाँ प्रतिस्थापी है वो भी 2 नंबर कार्बन पे है और क्रियात्मक समूह है वो भी 2 नंबर कार्बन पे है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मैथिल। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, श्रृंखला में 3 कार्बन है, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए N प्रोपेन और NH2 एमीन 2 नंबर कार्बन पे है, तो इसका हो गया 2 मैथिल प्रोपेन 2 एमीन। तो तृतीयक ब्यूटिल एमीन का IUPAC नाम 2 मैथिल प्रोपेन 2 एमीन। ठीक है। अब देखिए CH2 कितने? 6, CH2 कितने? 6 और दोनों तरफ लगे हैं 2 NH2। ये नायलॉन 6 की एकलक इकाई है ना। इसका सामान्य नाम होता है हेक्सा
मेथिलीन डाइएमीन। इसका सामान्य नाम है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। और ये बहुलक नायलॉन 6,6 की एकलक इकाई है। नायलॉन 6,6 की दोनों इकाइयों में 6 कार्बन होते हैं, तो ये 6 कार्बन वाली पहली इकाई हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। कार्बन कितने हैं? 6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2। तो यहाँ 6 कार्बन की श्रृंखला है। अब एक NH2 है, वो तो पहले कार्बन पे है, और दूसरा NH2 है वो छठे कार्बन पे। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए N हेक्सेन, एमीन एक तो पहले पे है और एक छठे पे, हेक्सेन 1,6 डाई एमीन। तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का IUPAC नाम हेक्सेन 1,6 डाई एमीन। तो ये इस प्रकार अपना प्राथमिक एमीन, जिसमें क्रियात्मक समूह क्या होता है? NH2। तो ये प्राथमिक एमीन का सामान्य नाम और IUPAC नाम है। ठीक है, अब अपन ने यहाँ 4 कार्बन की श्रृंखला तक किया। अब 5 कार्बन की श्रृंखला भी आप ले सकते हो। 5 कार्बन की श्रृंखला में अपन नॉर्मल पेंटिलैमीन, सेकेंडरी पेंटिलैमीन, ठीक है, टर्सरी पेंटिलैमीन, ठीक है, आइसो पेंटिलैमीन और एक नियो पेंटिल एमीन, वो आप घर पे बना के देख लेना और उसके IUPAC नाम भी लिखना। ठीक है, तो ये प्राथमिक एमीन का नामकरण है वो कंप्लीट है। कल अपन द्वितीयक एमीन का नामकरण है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।